गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह द लिटिल गर्ल जिसे लिखने वाली कैथरीन मैन्सफील्ड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। द लिटिल गर्ल का मतलब छोटी बच्ची हो क्या? यह कहानी जो है वह केजिया नाम की एक लड़की की है जो अपनी दादी और अपने माता पिता के साथ रहती है। ऐसा कहने को केजिया जो है वो हमेशा खुश मिजाज रहती थी, लेकिन जब कभी भी वो अपने पिता के नज़दीक आती थी या उनके पिता उसके नज़दीक रहते थे तो वह बहुत ही ज़्यादा डरती थी। केजिया जो है उसे लगता है कि उसके पिताजी जो है वह बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। हर रोज़ क्या होता था कि केजिया के पिताजी जो है वह उसके पास मॉर्निंग में आते थे काम पे जाने से पहले और उसके फोरहेड पे किस करके जाते थे और केजिया उस पे बोलते थे से गुड डे डैड। और फिर धीरे धीरे वह सुनती थी कि केजिया के फादर के जो फुट स्टेप्स है वह धीरे धीरे कम हो रहे होते। जैसे ही केजिया के फादर चले जाते तो वह पूरी तरह से एक्टिव फील करती। वह जो है वह अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। केजिया की दादी हमेशा केजिया को कहती थी कि तुम्हें जो है वह हमेशा अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पे केजिया बोलती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो बहुत बार बोलने पे एक दिन क्या होता है, केजिया अपने माता पिता से बात करने के लिए जाती है और देखती है कि केजिया के जो माँ है वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उनके पिताजी जो है वह सोफा पे लेटे हुए हैं अपने मुंह में रुमाल डाल के। तो केजिया इंतज़ार करती है कि कब उसके पिताजी उठेंगे। और जैसे ही केजिया के पिताजी उठते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम इस तरह से क्यों बैठी हुई हो, तुम जो है सो इस तरह से हमेशा मुंह क्यों लटका के रखती हो, कुछ बोला क्यों नहीं करती। तो इस बात पे केजिया हमेशा हकलाने लगती और यह हकलाने की आदत जो है वह केजिया को सिर्फ उसके पिता के सामने होती थी। एक दिन क्या होता है कि केजिया की दादी बोलती है कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है तो तुम कुछ क्यों नहीं बनाती हो, जिस पे केजिया बोलती है कि मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अंत में वह डिसाइड करती है कि वह एक पिन क्यूजन बनाएगी। केजिया बहुत ही प्यार से अपने पिताजी के लिए पेन क्यूजन बनाती है जिसे उसने 3 तरफ से सील दिया था। अब बचा था कि उसके अंदर क्या भरा जाए। तो केजिया जो है वो पूरे घर में घूम रही होती है कुछ भरने के लिए और उसे अपने माता पिता के रूम में एक पेपर मिलता है। तो वह उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पेन क्यूजन में भर देती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि नेक्स्ट वीक वह अपने पिता को सरप्राइज गिफ्ट देगी। और उसी शाम जो है जब केजिया के फादर घर आते हैं तो पूरे घर में चिल्ला रहे हैं कि कहाँ है सब कोई, कोई है घर पे कि नहीं है। मेरे मीटिंग का एक इम्पोर्टेंट स्पीच जो है वह मेरे रूम में था, वह मुझे मिल नहीं रहा है, कोई मुझे उसे ढूंढ के ला के दो, बहुत ही ज़रूरी था। तो इस बात पे जो है वह केजिया की माँ और जितने भी नौकर चाकर रहते हैं सब उस पेपर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी पेपर नहीं मिलता है। तो इस पे केजिया की माँ जो है वह केजिया के पास जाती है और ये सारी बात बताती है कि क्या तुमने किसी तरह का पेपर देखा है या नहीं। वह पापा की इम्पोर्टेंट पेपर था, स्पीच था। तो जिसपे केजिया बोलती कि हाँ देखा तो है मैंने। तो माँ पूछते क्या किया। जी वो मैंने तो पिताजी के लिए गिफ्ट बनाया था, उसमें टुकड़े टुकड़े करके मैंने उसे भर दिया। तो इस बात पे कीज़ा की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब बोलती है ये तो तुम मेरा बेटा गलत किया, अब चलो अपने पिताजी के पास जाओ। तो बोलते कि नहीं माँ मुझे पिताजी के पास नहीं जाना नहीं जाना, बहुत रिक्वेस्ट करती है। लेकिन कीज़े की माँ इस बात पे एग्री नहीं होती है। और जब केजिया के फादर को इस बारे में पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि तुमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। हालांकि केजिया बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती कि नहीं पिताजी वो मैं तो आपके लिए मिस हकलाते हुए बोल रही थी कि मैं आपके लिए वो गिफ्ट बनाई थी। लेकिन उसके फादर कुछ नहीं सुनते हैं और एक रूलर से उसके हाथ पे बहुत ही जोर का मारते हैं और कहते हैं कि ये जो है वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि किसी से भी बिना पूछे उनकी चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए।
और इस पे केजिया बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। केजिया अपनी दादी के पास जाती है और बोलती है कि दादी, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो पिताजी के लिए गिफ्ट बनाया था। तो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, सिसक सक कर। तो उस पे केजिया की दादी बोलती, कोई बात नहीं बेटा, तुम सो जाओ, सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह बोलती है कि क्यों भगवान ने बनाया पिताजी को, फादर्स लोग को तो रहना ही नहीं चाहिए, वो अच्छे नहीं होते हैं। और उसी के अगले दिन देखते हैं अपने ही पड़ोसी मिस्टर डोनाल्ड को, जो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। और इस बात पे केजिया देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि दुनिया के सारे पिता ऐसा नहीं होते हैं, मेरे ही पिता में किसी न किसी तरह की कमी है। तो जब कभी भी केजिया अपने पिता के सामने आती है, वो हमेशा डरती थरथराती। एक दिन क्या होता है कि केजिया की माँ की तबीयत खराब होती है। तो उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और केजिया की माँ की देखभाल करने के लिए केजिया की दादी उनके साथ गई हुई थी। तो घर पे कौन है? तो घर पे सिर्फ मेड है और केजिया है। दिन भर तो बहुत अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो उसकी मेड बोलती है, अब तो मैं जा रही हूँ, तो तुम अच्छे बच्चे की तरह रहना और अपने पिता को परेशान नहीं करना। तो जिस पे बोलती है केजिया कि अगर मुझे किसी तरह के डरावने सपने आए तो मैं क्या करूँगी? तो उसे बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप मन से सो जाना। तभी केजिया को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो चिल्लाती, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो उसके बगल में ही उसके पिताजी रहते हैं। अब बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुमने किसी तरह का बुरा सपना देखा? बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। तो केजिया के फादर जो है वो उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं और वो अपनी बेटे को अपने पास सुलाते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है वो केजिया को लगता है कि अब तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पिताजी तो मेरे साथ है ही। तो फिर वह थोड़ी देर बाद उठ जाती है। तो उसके फादर दोबारा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुमने फिर किसी तरह का बुरा सपना देखा? तो वह केजिया बोलते, नहीं नहीं पापा, सो मैं जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी, तो मुझे आपकी दिल की धड़कन सुना दे रही थी। आपका दिल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद से जो है वह केजिया सोचती है कि मेरे पिताजी भी इतने बुरे नहीं है। मिस्टर डोनाल्ड्स को तो समय मिल जाता है अपने बच्चों के साथ खेलने का, मेरे पिताजी के पास तो बिल्कुल ही समय नहीं होता है, वो दिन भर काम करते रहते हैं। और इसी के साथ जो है वह हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी में।